गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी सी झोपड़ी थी जिसे लोग बचपन वाला आंगन कहते थे। झोपड़ी में रहने वाली थी शांति, एक विधवा औरत जिसकी दुनिया अब बस उसकी 3 बेटियां थीं। शांति हर सुबह गांव के चौधरी साहब के खेतों में मजदूरी करती थी। बदले में 2 मुट्ठी चावल और एक फूटी रोटी मिलती थी। लेकिन शांति जानती थी ये रोटियां उसके लिए नहीं, उसकी 3 बेटियों के लिए थीं। गुड़िया सबसे बड़ी हर सुबह पिंकी को स्कूल भेजने में शांति की मदद करती। बिट्टी जो खुद स्कूल जाना चाहती थी अक्सर माँ से कहती, अम्मा मैं भी मास्टरनी बनूंगी। शांति उसकी आंखों में देखती, फिर एक खाली मुस्कान देती। बिट्टी पहले घर का चूल्हा जलाना सीख, पढ़ाई का सपना बहुत भारी होता है। उनकी झोपड़ी में दीवारें थीं लेकिन सुरक्षा नहीं, दरवाजे थे लेकिन ताले नहीं, खुशियां थीं लेकिन बंधी हुई, जैसे आटा गूंथते वक्त हाथ पर बंधी चूड़ियां। उस रात जब बारिश बहुत तेज थी, पिंकी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। कोई दवा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। गुड़िया दौड़ती हुई गांव के अकेले स्कूल तक गई। वहां रमेश सर रहते थे। सर, मेरी बहन मर जाएगी, कुछ तो करिए। रमेश सर ने पहली बार देखा गरीबी की आवाज सिर्फ भीख नहीं होती, कभी कभी वो जंग भी होती है। पिंकी अब ठीक हो चुकी थी। उसकी आंखों में फिर से वही मासूम चमक लौट आई थी जो पिछले कुछ दिनों से बुझ चुकी थी। शांति ने पहली बार राहत की सांस ली, पर यह राहत रोटी की तरह थी, आधी टुकड़ों में बंटी हुई। सुबह शांति फिर खेत पर जाने लगी, लेकिन चौधरी साहब ने सामने से रोक दिया। काम बहुत धीमा कर रही हो शांति, और अब बेटियां भी पढ़ाई का बहाना लेकर काम नहीं करती। शांति सिर झुकाकर बोली, साहब, एक दिन बेटी की जान चली जाती। स्कूल के मास्टर ने मदद की, दवा दी, तभी बच पाई। चौधरी ने तीखी नजरों से देखा। अच्छा, अब गांव की औरतें भी मास्टरों के पास जाने लगी हैं? शांति कुछ नहीं बोली। उसकी चुप्पी में डर भी था और अपमान भी। उसी शाम रमेश सर शांति के झोपड़े पर आए। हाथ में कुछ पुराने बस्ते थे, कॉपियां थीं और एक सपाट मुस्कान। बिट्टी के लिए और पिंकी के लिए ये किताबें रख लो। शांति ने कांपते हाथों से किताबें लीं, जैसे कोई अमूल्य चीज मिल गई हो। बिट्टी ने पूछा, अम्मा, अब मैं भी स्कूल जा सकती हूं? शांति ने अपनी हथेलियों को देखा। उन पर मिट्टी थी, कटे हुए निशान थे, लेकिन उसी पर लिखा था उसका उत्तर, जा बेटा, पढ़, तुझे कल जैसी अम्मा नहीं बनना चाहिए। बिट्टी को स्कूल तक पहुंचने के लिए रोज एक पुराने जंगल के किनारे से होकर जाना होता था। वहां बहुत डर लगता था, लेकिन वो रोज गुड़िया के साथ जाती। एक दिन गुड़िया को खेत में मदद के लिए रुकना पड़ा। बिट्टी अकेली गई। सड़क पर एक शराबी आदमी ने उसका रास्ता रोका। अकेली जा रही है? स्कूल में क्या सिखाते हैं तुझे? बिट्टी कांपने लगी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने पत्थर फेंका। गुड़िया दौड़ती हुई आई। हट जा यहां से, वरना तू पढ़ेगा किसी अस्पताल के बिस्तर से। वो आदमी भाग गया। बिट्टी ने डरते हुए गुड़िया का हाथ थामा और पूछा, तू कैसे जान गई? गुड़िया मुस्कुराई, क्योंकि तेरा सपना अब मेरा भी है। उन दिनों घर में अनाज नहीं था। शांति ने खेत से मिली मजदूरी भी लौटा दी थी, क्योंकि जमींदार ने कहा था कि अब किताबें आ गईं तो मजदूरी नहीं चाहिए। शांति ने 2 दिन खुद भूखा रहकर तीनों बेटियों के लिए रोटियां बनाई। पिंकी ने पूछा, अम्मा, तू क्यों नहीं खाती? शांति ने प्यार से कहा, मैं तो सूरज से भर जाती हूं। गुड़िया समझ गई,